नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 58 अश्लील वीडियो और बड़े नेताओं के साथ तस्वीर, ढोंगी बाबा अशोक खरात हुए गिरफ्तार। ईरान भारत पाइपलाइन से पीछे हटना थी ऐतिहासिक भूल, केरल के सीएम ने बताई ऊर्जा संकट की बड़ी वजह। बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का निर्माण हुआ शुरू, एसआर ग्रुप के प्रशांत रोई पहुंचे धाम, ढांचे की ईंट रखी। मथुरा घटना पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं। बार बार कहा कि गैस ठिकानों को हाथ मत लगाना, कतर एनर्जी के सीईओ ने ट्रंप को खूब सुनाया। लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा हिजाब विवाद पर महिला आयोग का संज्ञान, अपर्णा यादव बोली कार्रवाई होगी। ओखला विहार में लोगों ने मनाई ईद, ईरान पर हो रहे हमलों का जताया विरोध। पंजाब के मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, वेयरहाउस डीएम ने इच्छा मृत्यु से पहले वीडियो में लिया था नाम, जांच शुरू। सीएम योगी बोले हर व्यक्ति ने प्रकृति के साथ हुए खिलवाड़ के दुष्परिणाम को झेला है, सोचना चाहिए कि कहां चूक हुई है। सोनम वांगचुक की रिहाई के बाद हलचल तेज, पीएम मोदी से मिले एलजी सक्सेना, लद्दाख के हालात और विकास पर हुई अहम चर्चा। नमाज के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला बोले ऐसे समय में ईद मनाई जा रही है जब मुस्लिम देशों पर छाए युद्ध के बादल, अमन की दुआ की। उत्तम नगर में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने के बीच नारे लगाने वाले कई लोग हिरासत में लिए गए, शांति के साथ अदा की गई नमाज। बिहार में अब नीतीश नहीं सम्राट मॉडल चलेगा, उपेंद्र कुशवाहा ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। पटना के गांधी मैदान में ईद पहली बार नहीं पहुंचे नीतीश कुमार, बेटे निशांत ने संभाली जिम्मेदारी। रुपये की गिरावट पर थरूर का केंद्र सरकार पर निशाना, बोले दिखाएं यूपीए की आलोचनाओं को वापस लेने की शालीनता। कोलकाता में ईद पर ममता बनर्जी का सियासी वार, कहा जो बंगाल को छेड़ेगा बर्बाद होगा। मथुरा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की, गोल्फ कोर्स से 1.5 घंटे में 21 किलोमीटर पूरे किए, परिवार के साथ गिरिराज जी की पूजा की। बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, गाजियाबाद में हनुमान चालीसा पाठ करने जा रहे थे, धरने पर बैठे। एक्टर गुलशन ग्रोवर बोले आगरा वालों रियल हीरो बनो, आपके प्यार से मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। जनकपुरी हादसे से पालम अग्निकांड तक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली की बीजेपी सरकार को घेरा। मोहम्मद दीपक को उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा आरोपी पुलिस सुरक्षा कैसे मांग सकता है, अदालत ने उठाया सवाल। याचिकाकर्ता स्वयं एक संदिग्ध आरोपी है तो पुलिस सुरक्षा मांगने के पीछे उसका क्या औचित्य है। पंजाब को नशा मुक्त बनाएंगे, अमृतसर में मनीष सिसोदिया ने युद्ध नशेओं विरोध की भरी मांग। ईद की नमाज के लिए जामा मस्जिद में उमड़ा जन सैलाब, दिल्ली में दिखा उत्साह। हैदराबाद में असुद्दीन ओवैसी ने अदा की ईद की नमाज, मीर आलम ईदगाह में उमड़ी भीड़। मथुरा की घटना पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं। ममता बनर्जी के चेहरे पर दिख रही घबराहट, बोले मनोज तिवारी। पश्चिम बंगाल में ईद पर सियासत तेज, ममता पर भड़के शुवेंदु अधिकारी, कहा हमें खुश करने वाला सीएम नहीं चाहिए। गगनदीप रंधावा केस में मंत्री लालजीत भुल्लर का इस्तीफा, जांच के दिए गए आदेश। आरोपियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, मथुरा में फरसा वाले बाबा के कांड पर बोले सीएम योगी। ईद मनाने के लिए हाई कोर्ट जाना पड़ा, ओवैसी ने सरकार पर कसा तंज। धुरंधर 2 में अतीक अहमद के किरदार पर उठे बड़े सवाल, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जताई आपत्ति। 2020 में दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील को मिली पैरोल, भाई की शादी में शामिल होने पटना पहुंचा, 30 मार्च को करना होगा सरेंडर। ईद में लगा मारे गए ईरानी नेता खामेनेई का पोस्टर, आरा में सेल्फी लेते हुए दिखे युवक। 20 साल में पहली बार नीतीश नमाज में गांधी मैदान नहीं पहुंचे। मथुरा में साधु की जान जाने पर हाईवे पर मचा हंगामा, हुआ पथराव, पुलिसकर्मी घायल, आरोपी गौ तस्करों ने ट्रक से कुचलकर मारा, पुलिस बोली एक्सीडेंट। ममता का बड़ा ऐलान, SC/ST महिलाओं को हर महीने 1700 रुपए देंगे, बाकी को 1500 मिलेंगे। टीएमसी घोषणा पत्र में पक्के घर, बेरोजगारों को सालाना 18,000 का वादा। हिजबुल्लाह का इजरायली सैनिकों पर हमला, गुटेरेस बोले होर्मुज खोलने में मदद करेगा यूएन। लगातार कमजोर हो रहा ईरान, आज होगा सबसे बड़ा हमला, अमेरिकी रक्षा मंत्री हेग सेठ की धमकी।
भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। पश्चिम एशिया संकट के बीच यूएई के राजदूत अब्दुल नासिर अल शाही बोले, देश पूरी तरह सुरक्षित, कहीं भी सेना तैनात नहीं करेंगे। पश्चिम एशिया में सैनिक भेजने के सवाल पर बोले ट्रंप। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक निश्चित समय पर अपने आप खुल जाएगा, बोले ट्रंप। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सैनिकों ने किया हमला। होर्मुज संकट पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, रास्ता खोलना आसान है, बस मदद चाहिए। नौरोज पर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा संदेश, रूस बोला ईरान का वफादार दोस्त है हम। अफगानिस्तान पर हमला कर इस्लामिक दुनिया के निशाने पर आया पाकिस्तान, मुस्लिम धर्म गुरुओं ने की निंदा। युद्ध की जिद में श्रीलंका नहीं देगा अमेरिका का साथ, कहा विमानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं। मोज्तमा खामिनोई ने अमेरिका इजराइल पर जीत का किया दावा, परमाणु हथियारों पर बोले पेजिशकियान। हालात वैसे ही हैं, अब्बास अरागची का अमेरिका पर निशाना, वियतनाम युद्ध और 5 o'clock फॉलेज का किया जिक्र। ईरान के साथ युद्ध विराम नहीं, ट्रंप ने ब्रिटेन के देरी से मदद देने पर जताई नाराजगी, बताया कब खत्म होगी जंग। ब्रिटेन ने दी यूएस को सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की इजाजत, अरागची बोले अपने नागरिकों की जान खतरे में डाली। ईरान और यूक्रेन के बीच खुफिया डील को रूस ने बताया फर्जी, कहा ये फेक न्यूज। क्या थमने वाला है ईरान युद्ध? पश्चिम एशिया संकट के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, कहा जंग रोकने पर कर सकते हैं विचार। हिजबुल्लाह का इस्लामिक सैनिकों पर हमला, गुटेरेस बोले होर्मुज खोलने में मदद करेगा यूएन। ट्रंप ने नाटो देशों को कायर बताया, बोले अमेरिका के बिना वो कागजी शेयर जंग में साथ नहीं दिया तो इसे याद रखें। मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे 3 अमेरिकी वॉरशिप, इन पर 2200 सैनिक मौजूद, दावा है कि खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का प्लान। ट्रंप बोले दुश्मन की नेवी, एयरफोर्स, एयर डिफेंस खत्म, ईरान बोला दुश्मनों में फूट पड़ी। सैन्य की नजरिए से ईरान पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, बोले ट्रंप। नौरोज पर व्लादिमीर पुतिन का बड़ा संदेश, रूस बोला ईरान का वफादार दोस्त है हम। दक्षिण कोरिया के फैक्ट्री हादसे में आग और धमाके के बाद 10 शव हुए बरामद, 59 लोग घायल। होर्मुज संकट पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, रास्ता खोलना आसान, बस मदद चाहिए। उत्तरी इराक में इराक के शिया पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के मुख्यालयों पर हुआ हवाई हमला।